हाउस से। लेकिन एक बड़ी खबर सुमित इस बीच बता दें। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आज संसद में भी मुद्दा जो है वो कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। ईडी एक्शन से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। संसद में स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा। सब तो लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आज संसद में भी कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया जाएगा। ईडी एक्शन से कांग्रेस में हड़कंप है। संसद में स्थगन प्रस्ताव यहां पर कांग्रेस की तरफ से दिया जाने वाला है। और हमारे साथ सुमित दो सहयोगी इस वक्त और जुड़ गए हैं। हमारे साथ वैभव जुड़ गए हैं प्रियंका गांधी के घर के बाहर से। हमारे साथ अनूप जुड़ गए हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से। जल्दी से अनूप के पास चलेंगे। एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज एक बड़ा एक्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि संसद से सड़क तक संग्राम मचाने की तैयारी है। अनूप, राहुल गांधी क्या आज भी धरने पर बैठ जाएंगे ईडी की कार्रवाई के विरोध में, जिस तरह से वो करते आए हैं? क्योंकि कल देर रात वो पहुंचे, शहर से बाहर थे। ये जो बड़ी कार्रवाई ईडी कर रही है, आज कांग्रेस इसका विरोध करने वाली है। बिल्कुल निधि, देखिए इस वक्त मैं राहुल गांधी के घर के ठीक बाहर खड़ा हूं और राहुल गांधी देर रात पहुंचे थे और अभी घर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन 9:30 बजे 9:45 का वक्त तय किया गया, जब लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं कांग्रेस के, उनके साथ बैठक होने वाली है, आगे की रणनीति पर बातचीत होने वाली है। लेकिन ये जानकारी ये निकल कर आ रही कि राहुल गांधी यहां से निकलेंगे और हो सकता है बैठक में शामिल भी होंगे। और ये बात तो तय है कि आज लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा भी होगा। स्थगन का प्रस्ताव रख दिया गया और कहा जा रहा है कि इस स्थगन के जरिए ही कांग्रेस अपनी बात सामने रखेगी। ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसे लेकर विरोध जताया जाएगा। तो हंगामा आज भी होगा। लेकिन राहुल गांधी अभी अपने घर पर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि यहां से निकलकर वो कहां जाते हैं, इसके बाद कांग्रेस की रणनीति आखिर आगे क्या बनती है। लेकिन हंगामा आज होगा निधि। जी बिल्कुल, हंगामे होने के पूरी तरीके से आसार हैं। वैभव भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं प्रियंका गांधी घर के बाहर से। वैभव, प्रियंका गांधी का आज क्या कार्यक्रम है? क्या कोई मिलने पहुंचेगा या वो जाएंगी राहुल गांधी से मिलने के लिए? क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? कोई अपडेट मिल पा रहा है? सुमित, बिल्कुल, अगर बात प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों की करें तो अभी तक प्रियंका गांधी का कोई तय शेड्यूल नहीं है कि आज वो क्या कुछ करने वाली हैं। लेकिन कांग्रेस का शेड्यूल बिल्कुल तय है। कांग्रेस आज संसद से लेकर सड़क तक जो है ईडी की कार्रवाई का विरोध करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से कल यंग इंडियन लिमिटेड की कंपनी पर ताला जड़ा गया और इस ताले के बाद सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी का जिक्र जो लगातार ईडी की तरफ से किया जा रहा था, उस जिक्र को लेकर कहीं ना कहीं से कुछ अहम सुराग जो है वो प्रवर्तन निदेशालय के तमाम अधिकारियों को जांच के दौरान मिले हैं, जिसके बाद नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ताला जड़ दिया जाता है। और ताला जड़े जाने के ठीक बाद खबर यह आती है कि देर रात राहुल गांधी कर्नाटका से दिल्ली पहुंचते हैं। कांग्रेस ये कहती है कि वो सदन के अंदर इस बात का विरोध करेगी जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। सुमित, थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, क्योंकि जब पूछताछ हो रही थी सोनिया गांधी से, जब पूछताछ हो रही थी राहुल गांधी से वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी को लेकर, तो जिक्र उन्होंने मोतीलाल वोरा का किया, क्योंकि मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष थे यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी जब बनाई गई उस वक्त। उन्होंने ये कहा कि वित्तीय लेन देन की ज्यादा जानकारी मोतीलाल वोरा को ही है। लेकिन उसके बाद जब बैलेंस शीट दिखाने को कहा गया, तब यंग इंडियन लिमिटेड की बैलेंस शीट जो है वो सोनिया गांधी की तरफ से दिखाई गई। ये बौखलाहट, ये छटपटाहट, ये गुस्सा, ये आक्रोश समझा जा सकता है, क्योंकि ईडी ने बड़ा एक्शन दिखा दिया है। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ सलोनी मौजूद हैं, वैभव हमारे साथ प्रियंका गांधी के घर के बाहर से, अनूप हमारे साथ राहुल गांधी के घर के बाहर से, हेराल्ड हाउस से हमारे साथ हिमांशु हैं। लेकिन जो कल ईडी ने एक्शन दिखाया सुमित, उस पर एक रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि आखिर ईडी ने कल कार्रवाई क्या की है। देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर आज एक बार फिर सियासी संग्राम के पूरे आसार हैं। ईडी की यंग इंडियन दफ्तर को सील किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज सुबह करीब 10 बजे अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस सांसद ईडी की कार्रवाई को लेकर संसद में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी देंगे। सरकार को संसद से सड़क तक घेरने की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस, और राहुल गांधी कर्नाटक का अपना दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली वापस लौट चुके हैं। केंद्र सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सड़क से संसद तक प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि सत्य की आवाज नहीं डरेगी पुलिस या पहरों से, गांधी के अनुयायी लड़के जीतेंगे इन अंधेरों से। आपको बता दें कि कल ईडी ने दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड कार्यालय में मौजूद यंग इंडियन कार्यालय को अस्थायी रूप से सील कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आज बड़ी जो हलचल है देखने को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तैयार है पूरे मामले को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की मौजूद है, जो पल पल की अपडेट हम तक यहां पर पहुंचा रही है। सलोनी का यहां पर रुख करेंगे, जो इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। सलोनी, 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब एक मीटिंग जो है कांग्रेस के तमाम सांसदों की बुलाई गई है, क्या एआईसीसी दफ्तर पर ही मीटिंग होने वाली है और कोई अपडेट मिल पा रही है कि कौन कौन पहुंचने वाला है? सुमित, मीटिंग दरअसल पार्लियामेंट में ही होगी। 9:45 का करीब समय दिया गया था और माना जा रहा था कि 10 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। और जो जानकारी मिल रही है, देखिए, स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा चुकी है। ज्योति मनी है कांग्रेस की लीडर, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है ईडी इशू को लेकर। ईडी को लेकर सवाल कांग्रेस लगातार खड़े कर रही है। जिस तरह से जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर सवाल कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। एक जांच एजेंसी पर सवाल उठाने में कांग्रेस गुरेज नहीं कर रही है। स्थगन प्रस्ताव की तैयारी हो चुकी है। ज्योति मनी ने स्थगन प्रस्ताव दे दिया, यानी जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो सुमित, ये मान लीजिए कि आज भी जोरदार हंगामा दोनों ही सदनों में देखने को मिल सकता है। और कामकाज कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे आज फिर नहीं उठाए जा सकेंगे, क्योंकि विरोध कर रही है कांग्रेस। जिस तरह से ईडी पूछताछ को आगे बढ़ाते हुए अब सीलिंग की कार्रवाई कर चुकी है यंग इंडियन के दफ्तर पर, और कहीं ना कहीं डर सता रहा है कांग्रेस लीडर्स को। क्योंकि हम बता रहे थे आपको किस तरह से वॉर रूम की बैठक कल रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चली। आज जो सुबह मीटिंग बुलाई गई, वो बता रही कि कांग्रेस को डर सता रहा है। हमने पिछले दिनों में कुछ दिनों में देखा है कि जिस तरह से ईडी एक्टिव रही है, चाहे पार्थ चटर्जी का मामला ले ले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया पूछताछ के बाद, चाहे संजय राउत की बात ले ले, उन्हें पूछताछ के बाद। सलोनी, एक बड़ा एक्शन इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है और इसका हिस्सा दिल्ली भी है। एक दिन पहले ही 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी की जाती है, उसके बाद फिर यंग इंडियन का दफ्तर सील किया जाता है, ईडी ने ताला लगा दिया। कल एक बड़ी कार्रवाई की गई। और हिमांशु के पास चलते हैं, जो कि हेराल्ड हाउस से इस वक्त है। हिमांशु, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारे साथ आतंकियों जैसा सलूक किया जा रहा है और सरकार बदले की भावना से ये वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है और हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन ईडी की कार्रवाई 2 दिनों से जारी है, जिसमें ईडी को बड़ी लीड मिली। आप ही बता रहे थे कि कई सबूत मिले, इसी आधार पर यह दफ्तर सील किया गया। जी बिल्कुल, देखिए, आखिर ये दफ्तर क्यों सील किया गया है, इसके पीछे की कहानी जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल भाई, यंग इंडिया का जो ये दफ्तर है, जैसे जो चौथे माले पर है हेराल्ड हाउस में, उसको सिर्फ इसलिए सील किया गया ईडी की तरफ से क्योंकि एक दिन पहले जब ईडी के तमाम अधिकारी यहाँ पर रेड करने के लिए आए थे, तो उन्होंने तमाम दस्तावेज यहाँ पर मांगे थे। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का डाटा पूरा मांगा गया था और वो डाटा देना था दरअसल में जो यहाँ के प्रिंसिपल ऑफिसर हैं खड़गे, उनको ये देना था। और खड़गे उस दिन यहाँ पर आए भी थे, लेकिन उन्होंने ईडी से कोई भी जानकारी शेयर नहीं की थी। इसलिए ईडी ने बोला था कि जब तक आपकी तरफ से कोई जानकारी हमें नहीं दी जाएगी, तब तक हम यहाँ पर यथास्थिति बना के रखेंगे। जब हम लोगों ने यहाँ पर रेड डाली है, वो जो स्थिति बनी रहेगी, वही स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक ईडी की तरफ से यहाँ पर ऑर्डर जारी नहीं किया जाता। उसके बाद में ईडी ने यहाँ पर जो है नोटिस अपना चस्पा दिया। चस्पाने के बाद में अब शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही कि सरकार को किस तरीके से घेरना है, इसमें राजनीति किस तरीके से करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दबाव डालते हुए कौन व्यक्ति होगा जो खड़गे की तरफ से ईडी को डेली बेसिस पर हमेशा, जब तक ये केस चलेगा, जब तक चार्जशीट पूरी तैयार नहीं हो जाती है, तब तक सारी जानकारी जब भी ईडी को चाहिए होगी वो मुहैया कराई जा रही। तो इन तमाम बातों को करने के लिए और इसीलिए कार्रवाई जो है वो हेराल्ड पर देखने को मिली है। और इस ईडी की कार्रवाई से हड़कंप यहां पर मचा हुआ है। संसद से सड़क तक हंगामे के पूरे आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हेराल्ड केस में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड ऑफिस सील। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ईडी का नया एक्शन सामने आया है। ईडी ने दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया राहुल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
ये वो पर्चा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डिक्लेयर करा जाता है कि अब इस प्रेमिसेस को जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता है, इट इज हेयर बाय ऑर्डर, ये आदेश दिया जाता है दैट दिस प्रेमिसेस नॉट बी ओपन, ये प्रेमिसेस नहीं खोला जाएगा, ये जगह नहीं खोली जाएगी जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है, विदाउट प्रायर परमिशन, जब तक कोई परमिशन नहीं दे दी जाती है फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ये तस्वीरें नेशनल हेराल्ड दफ्तर की हैं, जहां पर ईडी ने अपना ताला जड़ दिया है। ईडी की कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल नेशनल हेराल्ड ऑफिस के बाहर तैनात रहा। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल दें। नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील करने के बाद ईडी ने आदेश दिया है कि उसकी अनुमति के बिना हेराल्ड का ऑफिस नहीं खुलेगा। ये वही नोटिस है जो नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर चस्पा किया गया है। तो हेराल्ड हाउस कहा जाता है जिस बिल्डिंग को, उसको सील कर दिया गया है। देखिए हमने नोटिस आपको दिखाया, नोटिस यहाँ चस्पा करा गया है कि किसी भी परमिशन के बिना, जब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से परमिशन नहीं आ जाती है, उसके पहले किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि वो इस दफ्तर को खोल सके या यहाँ पे कोई भी कार्रवाई हो सके। तो एक बार तस्वीरें फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। मैं ग्राउंड फ्लोर पे इस समय मौजूद हूँ। ये वो रास्ता है जो चौथे माले की तरफ जाता है। चौथे माले पे ये दफ्तर है जो बंद करा गया है। सबूतों से छेड़छाड़ ना हो इसलिए ईडी ने हेराल्ड दफ्तर को सील कर दिया है। जो भी किया है उस पे हम अधिकृत रूप से हमको जो इसमें कहना है वो हम कहेंगे, हमारे स्पोक्स पर्सन कहेंगे, हमको आपस में चर्चा करनी होगी, हम कर लेंगे। कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई वार नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है, जिसके विरोध में आप कर रहे हैं।